वजीर आजम इमरान खान का एफबीआर को खिराज तहसीन। अपने ट्वीट में वजीर आजम ने कहा 7 माह में महसूलात, इंसदाद स्मगलिंग और टैक्सों में बेखौफ इकदामात को सराहता हूं। वो पूरी दयानतदारी और साबित कदमी से अपने फराइज को अंजाम देते रहे। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 ज़िमनी इंतखाब का नतीजा रोक लिया। पीटीआई के अली असद खान और नून लीग की सैयदा नौशीन इफ्तिखार के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। अमला नताइज के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर के पास ना पहुंच सका। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीगी उम्मीदवार को बरतरी हासिल है। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज तब्दील करने वालों को ये महंगा पड़ेगा। मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया। कहा NA-75 डस्का के इंतखाबी नताइज रोकने वाले रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सरकारी नताइज ताहाल जारी नहीं हो सके। इलेक्शन चुराने की कोशिश, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नताइज समेत लापता हुए। शाहिद हाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा डस्का ज़िमनी इंतखाबात में बेहतरीन धांधली हुई। एनी शाहिदीन के मुताबिक उनको सिविलियन कपड़ों में मलबूस अफराद साथ ले गए। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने ताखीर से पहुंचने के अनोखे बहाने पेश किए। डस्का से पीटीआई 7,827 वोटों के साथ मैदान मार चुकी। मुआवने खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक ऐवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, अता तारड़ ने RO को यरगमाल बना रखा है। इलेक्शन नताइज का ऐलान करने से रोका जा रहा है। नून लीग की इंतखाबी नताइज रोकने के लिए दरखास्त आई है। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासर बेनकाब हो चुके। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुल्क की तरक्की को रोकने की हर कोशिश नाकाम रहेगी। वजीर आजम इमरान खान की कयादत में तहरीके इंसाफ की हुकूमत को 5 बरस का मैंडेट मिला। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। आर्मी चीफ की अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा से जनरल केंट F मैकेंजी की मुलाकात हुई। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर बातचीत, फौजी ताबुन समेत अफगान अमन और कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कमांडर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खाने पीने की इशिया की कीमतों में मुसलसल 5वें हफ्ते इजाफा। चिकन 20 रुपए फी किलो, घी 20 रुपए 10 पैसे महंगा। दूसरी जानिब दाल माश 4 रुपए 64 पैसे, दाल चना 3 रुपए 46 पैसे, दाल मूंग 2 रुपए और दाल मसूर 1 रुपए फी किलो महंगी हुई। महंगाई की शरह में औसतन 0.55% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीन डोज फराहम। NCOC के मुताबिक पंजाब में अब तक 1,18,000 और सिंध में 1,21,000 वैक्सीन डोज फराहमी की जा चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 28 और बलोचिस्तान में 16,000 वैक्सीन डोज फराहम कर दी गई हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में 15,500, आजाद कश्मीर में 11 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,000 डोजेस फराहम हुई। PSL आज से शुरू। छठे सीजन में 6 टीमों में ट्रॉफी के लिए जोड़ पड़ेगा। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कराची में टकराएंगे। इफ्तिताही तकरीब आज हफ्ते को शाम 7 बजे होगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स को क्रिस गेल का सहारा है तो कराची किंग्स के पास बाबर आजम मौजूद है। PSL 6 इफ्तिताही मैच से कबल एक खिलाड़ी कोरोना में मुब्तला। क्रिकेटर जमीन में तफ्तीश की लहर दौड़ गई। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का कोरोना टेस्ट लेने का फैसला। पिशावर दलमी के कप्तान वहाब रियाज और कोच डैरन समी को पहले ही बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी करने पर 3 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया गया। और काबुल में 3 गाड़ियों को धमाके से उड़ा दिया गया, 5 अफराद हलाक।
कारों में शहरी सवार थे। पहला धमाका दारुल अमन रोड, दूसरा धमाका कारता परमान में हुआ। 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। तीनों वाकयात में ममासलत को देखते हुए तफ्तीश जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज में मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं इलेक्शन कमीशन ने NA-75 ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा रोक लिया। पीटीआई के अली असद खान और नून लीगी उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार के दरमियान कांटे का मुकाबला था। अमला नताइज के हमरा रिटर्निंग अफसर के पास न पहुंच सका। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीगी उम्मीदवार को बरतरी हासिल है। तफसीलात के मुताबिक दोनों जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के दावे किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि प्रिजाइडिंग अफसरान से मुतअद्दिद बार राबिते की कोशिश की गई मगर इसमें नाकामी हुई। काफी तगदो के बाद सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग बैग्स समेत वापस हुए। DRO और RO को इन पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है। दौरान पोलिंग फायरिंग के एक वाक़े में 2 अफराद भी जाम बहक हुए थे। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज तब्दील करने वालों को यह महंगा पड़ेगा। मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया। कहा NA-75 डस्का के इंतहाबी नताइज रोकने वाले रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज होने वाले ज़िमनी इंतहाब के सरकारी नताइज ताहाल जारी नहीं हो सके हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि नताइज तब्दील करने की कोशिश करने वालों को यह महंगा पड़ेगा। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार को तहरीक इंसाफ के चौधरी अली असजद पर बरतरी हासिल है। दूसरी जानिब RO ने धांधली और पोलिंग अमले के लापता होने के इल्जामात के बायस इंतहाबी नताइज रोक दिए हैं और उनका कहना है कि हतमी नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। डस्का से पीटीआई 7,827 वोटों के साथ मैदान मार चुकी। मुआविन खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक ऐवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एहसन इकबाल जावेद लतीफ अतातारड़ ने RO को यरगमाल बना रखा है। इलेक्शन नताइज का ऐलान करने से रोका जा रहा है। नून लीग की इंतहाबी नताइज रोकने के लिए दरखास्त आई है। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि हर हारने वाला अपनी शिकस्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए इस तरह के इल्जामात लगाता है। जिन पोलिंग स्टेशन के नताइज ताखीर का शिकार थे उनके रिजल्ट व्हाट्सएप पर RO को मौसूल हो चुके। फिरदौस आशिक ऐवान का कहना था कि नताइज के मुताबिक अपने ट्वीट पर कायम हूं। RO ऑफिस में लीगी लीडरशिप यरगमाल बनाकर बैठी है। वो अपने मनपसंद नताइज लेना चाहते हैं। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासर बेनकाब हो चुके। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुल्क की तरक्की को रोकने की हर कोशिश नाकाम रहेगी। वजीर आजम इमरान खान की कयादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 बरस का मैंडेट मिला। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। यहां सिर्फ खिदमत की सियासत ही चलेगी। साजिशी अनासर पहले की तरह रोते रहेंगे। मनफी सियासत का जवाब हमेशा अवामी खिदमत से दिया है। वजीर आजम इमरान खान के होते हुए NRO कभी नहीं मिलेगा। PDM का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, अफराद तफरी नहीं। पाकिस्तानी अवाम आकबत ना अंदेश अनासर के झांसे में नहीं आएंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 12,500। 1,340 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में 42,332 कोरोना टेस्ट किए गए। मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 86,44,847 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,69,846 हो गई है। अब तक सिंध में 2,55,430, पंजाब में 1,66,777,
خیبر پختونخوا میں 70,716، اسلام آباد میں 43,282، بلوچستان میں 18,972، آزاد کشمیر میں 9,718 اور گلگت بلتستان میں 4,951 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں راولپنڈی کا۔ راولپنڈی میں کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن، جعلی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی۔ کنیال، مویڈا، گرین آکس اور دیگر سوسائٹی کے خلاف مقدمات درج کرا دیے گئے۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی منظوری کے بغیر پلاٹوں کی فروخت پر اقدامات اٹھائے گئے۔ مزید جانتے ہیں توقیر احمد قادری کی اس رپورٹ میں۔ نیوز کی خبر پر ایکشن، چند دن پہلے کھنیال، مویڈا اور گرین آکس اور دیگر سوسائٹیز کے خلاف خبر چلائی گئی تھی، جس پر راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے لے آؤٹ منظور کروائے بغیر 28 سوسائٹیز کے خلاف راولپنڈی میں مختلف تھانوں میں مقدمے درج کروا دیے۔ تھانہ صدر بیرونی میں 16 مقدمے، چونترا پولیس نے 7، تھانہ روات میں 3 مقدمے، تھانہ نصیر آباد اور تھانہ مورگا میں ایک مقدمہ درج کیا۔ آر ڈی اے نے کم لوٹنے والی سوسائٹیز کے خلاف 2 مقدمے درج کروا دیے۔ راولپنڈی میں تقریباً 210 سوسائٹیز ہیں جس کا آر ڈی اے میں کوئی ریکارڈ نہ ہے۔ آر ڈی اے کی ملی بھگت سے چلنے والی سوسائٹیز مویڈا، گرین آک، کھنیال نے شہریوں سے کروڑوں روپے لوٹ لیے، ان کے خلاف اب تک کوئی کارروائی نہ کی جا سکی ماہ سوائے نوٹس کے۔ ان میں سے کئی سوسائٹیز کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمات درج ہیں اور باقی سوسائٹیز کے مالکان کو آر ڈی اے مشورہ دے دیتے ہیں کہ آپ عدالت چلے جائیں تاکہ آپ کارروائی سے بچ سکیں۔ کیمرہ مین محمد شریف کے ساتھ توقیر احمد قادری، کوہ نور نیوز، راول۔ ایف اے ٹی ایف پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالے، سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک نے مزید کیا کہا؟ اسلام آباد سے راجہ علی حمزہ کی اس رپورٹ میں۔ حکومت اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر رحمان ملک نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کے ذریعے پاکستان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، اس کو افغانستان کے مسئلے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں سب سے زیادہ ہیں، میرے لیے پاکستان کا مفاد سب سے اہم ہے۔ اگر ایف اے ٹی ایف ہمیں بلیک لسٹ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کل سینیٹ کے اجلاس میں ایف اے ٹی ایف کے متعلق قرارداد پیش کروں گا۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس معاملے پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلاتی۔ تو جب ہم نے ٹیررزم ختم کر دی، یو این نے اس کو ریکوگنائز کر لیا، تو ہمارے خلاف جو ٹیررزم کا الزام ہے وہ تو آٹومیٹکلی چلا گیا۔ انڈیا کے خلاف رپورٹ آئی تھی کہ اس میں بیسیکلی اس رپورٹ میں جو 10 مئی 19 کو تھی کہ جو انڈیا ہے وہ ٹیررسٹ فائنانسنگ کر رہا ہے داعش کی اور آئی ایس کی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، لیکن اب ہمارے پاس تھنٹک رپورٹ ہے۔ آج کیا ہے، میں نے جو خط لکھا ہے کہ میری اس پوری انفارمیشن کو، اس لیٹر کو بورڈ کے سامنے رکھا جائے اور پھر مجھے بھی بلایا جائے تاکہ میں اپنی قوم کی وہاں پہ ترجمانی کر سکوں۔ سب سے پہلے پوری دنیا میں ڈسکریمنیشن کہیں نہیں پسند کسی کو۔ اب میرے پاس جواب بن گیا کہ اگر آپ کو یہ انڈیا والا معاملہ ڈومین میں نہیں آتا فیٹف کے، تو پھر پاکستان کے خلاف تو الزام بہت کم ہے، وہ آپ کیسے اپنی ڈومین میں لا کے انویسٹیگیٹ کیا اور ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا اور جو ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے۔ اچھا، اب گورنمنٹ پاکستان کے پاس بڑی لمیٹڈ چوائس رہ گئی، کیونکہ انہوں نے پاکمال طریقے سے جو فیٹ ایف کے ریزلٹ سے وہ اس کے آئی ایم ایف کے ساتھ جوڑ دیے کہ اگر یہ کلیئر نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف ان کو لون نہیں دے گی، آپ کو پتا ہی ہے۔ تو this was actually an element of blackmailing for Pakistan, leaving no choice for Pakistan to say no to it. ان کا مزید کہنا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے افغانستان میں امن کے لیے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ایف اے ٹی ایف سے درخواست کی ہے کہ بھارت کے متعلق شواہد پیش کرنے کا مجھے موقع دیا جائے۔ میں پاکستان کا کیس ہر فورم پر لڑنے اور اجاگر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیمرہ مین داؤد راجپوت کے ساتھ راجہ علی حمزہ۔ سینٹ الیکشن 48 نشستوں کے لیے 141 کاغذات نامزدگی منظور۔ خیبر پختونخوا 40، بلوچستان 35، سندھ 35، پنجاب 22، جبکہ اسلام آباد سے 9 شامل۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے فرحان علی کی اس رپورٹ میں۔
पख्तूनख्वा की जनरल नशिस्तों पर 19 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। केपी के खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 9 कागजात नामजदगी, अकलियतों की एक नशिस्त के लिए 5, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 7 कागजात नामजदगी मंजूर हुए। बलोचिस्तान में जनरल नशिस्तों पर 18 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 9, टेक्नोक्रेट की नशिस्तों के लिए 3, अकलियती नशिस्त के लिए 5 कागजात नामजदगी मंजूर हुए। सिंध में कुल 35 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। जनरल नशिस्तों पर 18, खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 9, टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 8 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। पंजाब में जनरल नशिस्तों के लिए 17 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 3, टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 2 कागजात नामजदगी मंजूर हुए, जबकि इस्लामाबाद में जनरल नशिस्त के लिए 5 कागजात नामजदगी मंजूर हुए और खवातीन की नशिस्त पर 4 कागजात नामजदगी मंजूर हुए। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ फरहान अली के। इस्लामाबाद इंसानी स्मगलिंग का गढ़, मजहब तब्दील करके बैरूने मुल्क भेजने का इंकशाफ, अफगान बाशिंदों से रकूम लेकर अमरीकी शहरियत दिलवाने वाली एनजीओ मुतहरक। मजीद जानते हैं मलिक जुनैद की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल कैथोलिक माइग्रेशन कमीशन इस्लामाबाद में मजहब के नाम पर अरबों का धंधा करने लगी, जहां अफगान बाशिंदों का मजहब मुस्लिम से ईसाईयत में तब्दील करके अमरीकी शहरियत दिलाने लगे। ICMC ने अफगान लड़कियों मिस मारिया और मिस सौदाबा के नाम तब्दील करके डनीला और सेंड्रेला रखे, जो इस वक्त अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं। जराये के मुताबिक NOC में ताखीर के बाइस अफगानिस्तान और भारत में दफातर खोलने की तैयारियां की गयी, जिसके लिए कई बार मुलाकातें भी हुई, जबकि दुश्मन मुल्क भारत की जानिब से दोनों ममालिक में दफातर बनाने के लिए फंडिंग की भी पेशकश हुई। प्रोडक्शन टीम के साथ मलिक जुनैद के। ननकाना साहब में सिख बरादरी का त्यौहार साका ननकाना का आगाज 100 साला तकरीबात जन्म स्थान में अखंड पाठ की रस्म से शुरू हुई। मजीद जानते हैं मियां वहीद कैसर से। जी मियां वहीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुरुद्वारा जन्म स्थान में साका ननकाना की 3 रोजा तकरीबात का आगाज अखंड पाठ की रस्म से हो चुका है। ये साका ननकाना आखिर है क्या? इसको 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गुरुद्वारा जन्म स्थान के हेड ग्रंथी सरदार जन्म सिंह। आइए इनसे जानते हैं ये साका ननकाना है क्या। जी, साका ननकाना साहब के इस बार हम 100 साल जो प्रोग्राम मना रहे हैं। 1921 में इस गुरुद्वारे की केयर टेक करने वाला आदमी हिंदू महंत नारायण दास था, जो यहाँ पर आने वाली बहु बेटियों की इज्जतों पर हाथ डालता था और बहुत सारे उसके गुंडे यहाँ पर गुंडों वाले काम थे। भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल अपने 150 साथियों के साथ यहाँ पर माथा टेकने के लिए आया और वो महंत नारायण दास को समझाना चाहता था कि इबादत की जगह पर इस तरह के काम नहीं किए जाते हैं, लेकिन उल्टी तरफ उसकी तरफ से गोलियां चलाकर गंडासों बर्छियों के साथ उनका कत्लेआम कर दिया गया, भट्टियों में फेंका गया, जंड के साथ उल्टा लटका कर उसको शहीद किया गया। इस वाकया को साका ननकाना साहब कहा जाता है और इस बार हम उसकी 100 साला शताब्दी जो है वो मना रहे हैं। जी बिल्कुल, वीर जी का कहना था कि जो 1921 में शहीद हुए हैं सिंह, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये दिन मनाया जाता है और ये दिन इसका जो मरकजी प्रोग्राम है वो इतवार वाले दिन यहाँ गुरुद्वारा जन्म स्थान में मुनक्कद होगा और उसमें वज़ीर आला पंजाब। बहावल नगर में अकाउंट ऑफिस के मुलाजमीन का दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज। मुजाहिरीन का पुलिस की जानिब से औकाड़ा अकाउंट ऑफिसर की जानिब से झूठा और बेबुनियाद मुकदमा खारिज करने का मुतालिबा। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे शेख जमान मकसूद से। जी जमान मकसूद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर अकाउंट ऑफिस में। आपको बताएं कि अकाउंट ऑफिस के मुलाजमों ने तालाबंदी करके एहतजाज किया हुआ है। मेरे साथ इस वक्त अकाउंट के मुलाजिम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा, आप जो एहतजाज कर रहे हैं, आपका एहतजाज करने का क्या मकसद है? ये SP इन्वेस्टिगेशन उकाड़ा अब्दुल्ला लक की पुलिस गर्दी के खिलाफ ये एहतजाज पूरे पंजाब भर में किया जा रहा है। उन्होंने अपने एक नाजायज काम के लिए डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर उकाड़ा जनाब हमायूं फारूकी साहब को
थ्रेट किया पहले, फिर उन्हें सर तस्लीम खम करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उन्होंने किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं किया। और चूंकि हम सब फाइनेंशियल एसेट्स के सेफ गार्डिंग के लिए इंगेज हैं और हम हुकूमती खजाने को किसी को ये नाजायज तौर पर धक्का पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकते, जिसके नतीजे में एसपी इन्वेस्टिगेशन ने एक जबरिया इकदाम करते हुए उनके खिलाफ झूठी FIR करवाई, उन्हें हरासा किया। इसका हम पंजाब भर में इसके खिलाफ सदाए एहतजाज भी बुलंद है और हम हकाम बाला से मुतालबा करते हैं कि इसका फौरी तौर पर तदारुक किया जाए। अगर ये तदारुक ना किया गया तो हम मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक कर देंगे और अपना काम छोड़कर इस हुकूमती मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। इसलिए हकाम बाला फौरी तौर पर इसका नोटिस लें। इसके अलावा अकाउंट्स ऑफिसेज में स्टाफ भी जो सिक्योरिटी कंसर्न का शिकार है, हमारी हकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर हमें जो सिक्योरिटी के खदशात लाके हैं उसके हवाले से उसकी रेमेडी की जाए, उसके लिए इकदाम किए जाए। तो बिल्कुल जैसे कि आपने अकाउंट ऑफिस के मुलाजमों की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जब तक ये FIR खारिज नहीं की जाती हम ये एहतजाज पंजाब भर में करते रहेंगे और ये तालाबंदी भी जारी रहेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेवन शरीफ भान सैयदाबाद बच्ची से ज्यादती दादू में शहर के छानो शाह आबाद मोहल्ला में वाकया पेश आया। सैयदाबाद प्रेस क्लब के सामने नौजवान इत्तेहाद का एहतजाजी मुजाहिरा। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मेमन से। जी आगाह कीजिएगा। में मौजूद हूँ सेवन शरीफ के नवाइला के भानसदाबाद में, जहाँ पर दादू में जो कल खौफनाक वाक़या हुआ है उसके खिलाफ आज भानसदाबाद में जो अनताद की जानिब से जो एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। में एहतजाजी मुजाहरा किया गया है नौजवानों की तरफ से। जो कल वाक़या पेश आया है दादू में, वो अयाज पंवर जो वहशी दरिंदा है उसने ज्यादती की है। अफशा शाहानी जो 3 साल की बच्ची है उसके साथ, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन हमारी डिमांड है कि अयाज पंवर को सरेआम फांसी दी जाए। नौजवानों का कहना है अगर उसको फांसी ना दी गई तो पूरी सिंध में एहतजाज करेंगे। अफशा शाहानी के साथ जो अयाज पंवर के जानिब से उसके साथ जिनसी जो हिरासमेंट की गई, हम उसकी सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि इस वहशी दरिंदे को जो है सो सरेआम फांसी दी जाए। हम किया हुआ है दादू में तमाम इंसानियत के खिलाफ जो है छोटी बच्ची है उसके साथ इतनी ज्यादती हुई, हम मुतालबा करते हैं आला अख्तियारों से तो बिलफौर जो इसको फांसी पे लटकाया जाए वो इसको। जी बिल्कुल, आपने उनकी बातें सुनी, उनका यही मुतालबा है कि उनको फांसी दी जाए, नहीं तो दूसरी तरफ हम शराब। चनियोट के इलाका मोहल्ला मशकी शाह में 6 केनाल पर मुहित पार्क वीराने का मंजर पेश करने लगा। पार्क में नशा के आदी अफराद के डेरे, गंदगी के ढेर लग गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद सुमैर निसार से। जी सुमैर निसार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जिला इंतजामिया के दिन तवज्जो ही कहा जाए या नायली चनियोट का जो मल्ला मुश्की शाह है वहां पर एक पार्क मुख्तस किया गया था जिसको फातिमा नाम पार्क के नाम से मुख्तस किया गया था। इसके साथ डिग्री कॉलेज और इसकी बैक पर गवर्नमेंट DHQ जो अस्पताल है वो मौजूद है। जबकि अगर इस पार्क की बात की जाए तो ये पार्क में वैरानियों ने डेरेदार रखे हैं, जबकि ये जो मंशियात फरोश और मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद है उनकी अमाजगाह बन चुकी है। इस वक्त हमारे साथ इस इलाके के कौंसलर असगर गोगा साहब मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहना चाहेगा। जी भाईजान बताइएगा आपके इस हवाले से क्या ख्यालात और पार्क के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी हमने इसको पहले अपनी मदद आपके तहत ना अपना ये पार्क मंजूर करवा लिया था गवर्नमेंट से, सिटी गवर्नमेंट से। अब जबकि बल्दियात आया तो फिर हमने इसे यहाँ पे मिट्टी डलवाई है और चूंकि बल्दियात खत्म हो गया इसलिए अब ये वीरानियों का डेरा हो गया है, नशइयों की अमाजगाह हो गई है। यहाँ इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। हमने कई बार दरखास्तें भी दी हैं और इंतजामिया को बार गोश भी कराया है कि इस पार्क को नशइयों से आजाद करवाया जाए। आज बिल्कुल आपने हमारे साथ मौजूद जो यहाँ शुरका उनकी बात सुनी, उनका कहना है कि यहाँ खवातीन के लिए ये पार्क मुख्तस किया गया था गुज़श्ता अदवार में, लेकिन जो हुकूमत की अदम तवज्जोही के बाइस और जिला इंतजामिया के नाली की वजह से यहाँ पर वीरानियों का समा बंधा हुआ है, जबकि यहाँ पर मंशियात फरोशों की भी अमाजगाह है। तमाम यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पुलिस वाले कार्रवाई करने की बजाय यहाँ पर खुद आकर मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। तब उन्होंने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि इस पार्क की तरह तामीर करवाई जाए ताकि आने वाली नस्ल को बचाया जा सके। जी आरिफवाला में करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क खदशा हाली का शिकार। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे बनने से हादसात और गाड़ियों का खराब होना मामूल बन गया। शहरी और गुजरने वाले मुश्किलात का शिकार। मजीद जानते हैं सफदर हुसैन खोखर से। जी सफदर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। वाला से बाबल नगर रोड मुकम्मल होने से पहले टूट फूट का शिकार हो गया है। साबका दौर हुकूमत में शुरू किया गया है।
इस मनसूबा में इस कदर करप्शन की गई और कमीशन खाया गया कि रोड बनने के फौरन बाद ही इसकी हालत हजार अबतर होगी, जिसकी वजह से इलाका मकीनों और सब्र करने वालों को शदीद दुश्वारी होने के साथ साथ हादसात मामूल बन चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, आरावाला शहर के ज्यादातर तलीमी इदारे और अस्पताल इसी रोड पर वाक़या हैं, जिसकी वजह से फौरी मरम्मत किया जाना जरूरी है। इलाका मकीनों और यहाँ से गुजरने वालों का अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि जनूबी पंजाब के इलाके को मिलाने। हाफिजाबाद के जिला इंतजामिया ने वजीर आजम पाकिस्तान के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर, गली, मोहल्ले, कचरा कुंडी और नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली अलवी से। जी मोहम्मद अली, तफसीलात से आगाह कीजिए। बात करते चले हाफिजाबाद में वजीर आजम के प्रोग्राम ग्रीन एंड क्लीन की, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गली मोहल्ले में कचरा ही कचरा है। सीवरेज जो है उसका निजाम भी सारा गलत है। पानी जो है वो गली मोहल्लों में बगैर बारिश के फैला हुआ है और यहाँ के शहरी जो है वो इंतहाई गंदी जगह पे जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। तो आए शहरियों से बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद है अहले इलाका के लोग, उनसे बात करते हैं। जी, जो सफाई का निजाम है सिटी हाफिजाबाद का, उसकी हालत जो है बहुत अबतर हुई है। सीवरेज का निजाम जो है वो जगह जगह पानी खड़ा है। उसके अलावा जो गंदगी उठाने के लिए टीएमए के जो भी मुलाजमीन है वो काफी अरसे से इधर नहीं रुख कर रहे। तो वजीर आजम का जो प्रोग्राम है उसको जो जिली इंतजामिया है सपोर्टिंग नहीं है। जी, इमरान खान से अपील है वजीर आजम से कि मेहरबानी फरमाएं और हाफिजाबाद की तरफ भी तवज्जो दें ताकि ये जो लोग हैं इनकी जिंदगी आसान हो। बहावलपुर में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी अजमाम चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सयाल की निगरानी पर अराजी वागुजार करवाई। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट में। पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर बहावलपुर जिले में स्काई डायज पर कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी अजमान चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सयाल की निगरानी में बहावलपुर सिटी के अर्बन इलाका मौजा 10 BC में यानी फील्ड अमले के हमरा भरपूर कार्रवाई करते हुए कब्जा माफिया 2 एकड़ अर्बन स्काई डाजी वागुजार करी, जिसकी मालियत 80 मिलियन रुपए से जायद है। स्काई डाजी को कब्जा माफिया डेयरी फार्म और दीगर कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और घर तमीर की वजह भरपूर एक्शन के बाद स्काई डाजी कब्जा माफिया से वागुजार करा ली है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अजमान चौधरी ने कहा कि स्काई डाजी में कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। कैमरामैन खुर्रम उस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज, बहावलपुर। सादिकाबाद अहमदपुर लम्हा के दही मरकज़े सेहत का अमला गैर हाजिर। इमरजेंसी वार्ड में सर पर चोट से जख्मी बच्चा तड़पता रहा। मजीद जानते हैं अकरम खान से। जी अकरम, बताइएगा। सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्हा दही मरकज़े सेहत में जहां पे एक वालिद अपने बच्चे को लेकर इमरजेंसी में आया, जिस बच्चे का सर फटा हुआ था, तो ये ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ ना ही डॉक्टर मौजूद था ना ही अमला मौजूद था। मजीद मेरे साथ वालिद मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, इस बारे में बताएं कि आप जो यहाँ आए अमला मौजूद था कि नहीं था, क्या ट्रीटमेंट मिली कि नहीं मिली आपको, जी बताएं। जी, मैं इधर अस्पताल सरकारी में है, प्राइवेट में हम जा नहीं सकते, गरीब आदमी है, तो इधर आए तो 1 घंटे के लेट होने की वजह से मैं भागता रहा अस्पताल में हम लोग को बुलाने के लिए। डॉक्टर को किसी मैंने कहा कोई यानी कि कोई भी आदमी आ जाए जो मेरे बच्चे को देखे, लेकिन कोई अमला न था, बिल्कुल एक आदमी न था। एक था वो भी झाड़ू देने वाला, उसको मैंने कहा यार इसको कोई गोली शोली दो, उसने कहा अमला नहीं है, सारे घर सोए पड़े हैं। तो हम गरीबों का ये सरकारी अस्पताल है, सरकारी का भी यही हाल है, तो हम कहाँ जाएंगे। वजीर आजम से हमारी अपील है, तो सरकारी अस्पतालों को ये हालात है, हम फिर गरीब आदमी कहाँ जाए। इंसानी जिंदगी का यानी कि कोई नहीं है। बड़े बड़े लोग तो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, हम गरीबों के सरकारी अस्पताल है, सरकारी में हमें इलाज नहीं मिलता, हमें यानी कि बच्चों की यानी कि जान और नहीं बचाने की कोई हालात नहीं है। जी, जैसा कि आपने वालिद की बात सुनी कि मेरा बच्चा 1 घंटे तक तड़पता रहा, तो यहाँ कोई अमला मौजूद नहीं था, तो उसके बाद जो है इन्होंने सादिकाबाद की तरफ रुख किया, वहां से जाके ट्रीटमेंट कराई। तो इन्होंने वज़ीर आज़म और सेहत से अपील की है कि। और अब रुख करते हैं कंदकोट का, जहां पर पीपल्स पार्टी का गरीब जयाला शहजाद खान निसिरानी बीमारी से परेशान। अरसा दराज से बीमारियों में मुब्तला कारकुन आला कयादत का मुंतज़िर। मजीद जानते हैं दीदार अली समू से। जी दीदार, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद है कंदाकोट वार्ड नंबर 4 के प्रेसिडेंट पीपी के
شہزادہ خان نصیرانی کے گھر میں، اور یہ انتہائی بیمار ہے، اور جب 30 سال 40 سال اس نے پیپلز پارٹی کو وقت دیا ہے، اس میں کام کیا ہے، لیکن جب اب بیماری کے بستر پر آ کر کام ختم ہوا ہے تو ابھی ان کے جتنے بھی یعنی اعلیٰ حکام تھے اور ان کے جو بڑے عہدیدار تھے وہ سب ان سے جو ہے نا تعاون نہیں کر رہے. تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے. سر کیا کہنا ہے آپ کا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پیپلز پارٹی میں بہت دن گزارے ہیں. اس ٹائم ہمارا کوئی بھی ہمارے پوچھنے کرنے نہیں آئے ہیں. نہ کوئی ضلع صدر آیا ہے، سٹی کا صدر آیا ہے کیونکہ وہ ہمارے محلے کا ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں آیا ہے. اچھا ہم بلاول بھٹو کو اپیل کرتے ہیں تو ہمارا مدد کرو، اور ہم پارٹی کے ایم این اے میر عابد خان بجارانی کو جی بالکل آپ نے ان کی باتیں سنی. یہ بالکل بیماری کی حالت میں ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ گل محمد جکھرانی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ میری علاج کے لیے اور علاج معالج کے لیے مدد کی جائے تاکہ میں زندگی کا بازی نہ ہار سکوں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.